सिलसिला कामयाबी का रास्ता और फैजान साहरी में निगरान मरकजी मजलिस शूरा हजरत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में यूके और दीगर मकामात के इस्लामी भाइयों को भी मदनी मशवरे में आपने अपने मदनी फूलों से नवाजा। दुरूद शरीफ पढ़ना भी कामयाबी का एक बेहतरीन रास्ता है। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी है। जब तुम लैलतुल कदर को पाओ तो जो दुआ हदीस पाक में बयान की गई है, शब कदर की दुआ शब कदर, वो है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हम ठीक किसको कहेंगे? जिसे अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ठीक फरमाया। लोग क्या कहेंगे? हम जब भी किसी वो तैयारी की तरफ चलते हैं, डिश करनी होती है, खाना तैयार करना होता है, तो लोग क्या कहेंगे? दावत करनी होती तो लोग क्या कहेंगे? सूंघने की हर एक की सलाहियत अलग होती है, देखने की हर एक की सलाहियत अलग होती है, हर एक की पसंद अलग होती है, हर एक की सोच अलग होती है, हर एक की चॉइस अलग होती है। लिहाजा बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें लोगों की परवाह नहीं की जाती कि लोग क्या कहेंगे। हमें देखना ये है कि हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में, ख़्वाह उसका ताल्लुक़ लिबास से है, उसका ताल्लुक़ ग़िज़ा से है, उसका ताल्लुक़ घर की ज़ेब व आराइश है, घर की तरकीब से है, यानी कि कपड़ा हो, खाना पीना हो, रिहाइश हो, कुछ भी हम लेते हैं, हम अपनी पसंद को नहीं देखते, हम लोगों की पसंद को देखते। लोग क्या कहेंगे? यार नहीं लगता ये ढेर होशियार आदमी है, पैसा दिखाना चाहता है। अब गाड़ी में बैठ के मियाँ बीवी उसकी गिबतें कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। अभी इसके मुंह पर तारीफें करके निकले तब गाड़ी में बैठ के बुराइयां कर रहे हैं। लोग ये करते हैं। आप बोलते हो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब हम ऐसे लोगों की सोच के पीछे चल पड़े जिनमें तब्दीली ही तब्दीली है। हमें अपनी सोच को अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दीन और इस्लाम के अहकाम के मुताबिक ढालना है कि जहाँ पर हमें अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मिले, खुशनुदी मिले, कि ये इसमें अल्लाह की रज़ा है, इसमें अल्लाह की खुशनुदी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना बेटा जो है ना आपकी मदरसे में ज़ेर तालीम हो, तो उस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे कई तालीमी शोबे हैं। दारुल मदीना ये भी एक हमारा शोबा है, और मदरसतुल मदीना जहाँ हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम दी जाती है कुरान पाक के मुफ्त, वो भी हमारा शोबा है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा मदनी मुन्निया कुरान पाक के मुफ्त हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं। और एक हमारा शोबा आलिम बनाने का, जिसका नाम है जामिअतुल मदीना। दावत इस्लामी का जो यूनिवर्सल नंबर है 1112526292, इस नंबर पर रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा रिश्तेदारी काटने वाला, मुसलमान के लिए बुग़्ज़ व कीना रखने वाला, ईद के दिन भी आ रहे हैं, सब तरह तरह छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदारियां तोड़ी हुई हैं, कुछ इस बारे में भी रहनुमाई दे दें। होता है बाज़ों का दिल में बात बैठ जाती है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन इंसान को अपना ज़र्फ बरा रखना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप समझते हैं कि किसी ने आपके साथ ज़्यादती की तो उसने आपके साथ वाकई ज़्यादती की हो। मैं आपके सामने एक फार्मूला अर्ज करूँ कि जिन से ज़िंदगी में कोई भी आपका मामला हुआ हो, आप उन सबसे माफ़ी मांगने की आदत रखें। अच्छा, वो माफ़ ना करे तो? मुझे ये बताइए अब्दुल हबीब भाई, मैं अगर एक मुसलमान को माफ़ नहीं करूँगा तो फिर करूँगा किसको माफ़? यानी फ़राइज़ के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो अफजल तरीन इबादत है वो मुसलमान का दिल खुश करना है, और हमारे यहाँ मुसलमान का दिल खुश करने का ऐसा रवाज नहीं है। किसी से मतलब वो बात हुई थी कि आखिर क्या बात है कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, तो उसने इसी तरह जवाब दिया था कि मैं चाहता हूँ तो मेरी माँ जिस तरह के गुफ्तगू को पसंद करती है, मैं जाकर उस तरह की गुफ्तगू माँ के साथ करता हूँ। वालिद साहब जिस तरह गुफ्तगू पसंद करते हैं, मैं वालिद साहब के उस तरह की गुफ्तगू करता हूँ। हम तो मौजू बदल देते हैं, यार ये बात नहीं करो, ये वाली बात करो। हाँ, लेकिन वो बात गुनाहों भरी ना हो। माशाअल्लाह। नहीं, आप ये बताइए कि छोटे बच्चे जब आते हैं तो माँ बाप उनसे कैसे बातें करते हैं? बल्कि बोल नहीं सकते तो माँ बाप उम्मूमन आपको देगा, माँ बाप उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। अब कोई हाँ बात नहीं बोले, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा यार ये कैसा बोल रहा है। क्यों? वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का दिल खुश हो जाए। बड़ी रातें हैं,
اب رمضان المبارک میں بھی ہم آپس میں صلح نہیں کر لیں گے تو پھر کریں گے کب؟ میں عمران اتاری، اگر میری وجہ سے کسی بھی اسلامی بھائی کا عاشق رسول کا دل دکھا ہے، ایسا مجھے بھی شامل کر لیں، میری وجہ سے اگر کسی کو غم دکھ پریشانی ہوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی کا طالب ہوں، مجھے محض اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے، اور اگر کوئی لینا دینا ہے تو مجھ سے وصول کر لیجئے۔ آپ ایک مرتبہ کوشش کیجئے کہ آپ کا سینہ اس روئے زمین پہ بسنے والے ہر مسلمان کے کینے سے پاک ہو جائے، آپ کے قلب کے اندر وہ خوشی، وہ مسرت، وہ اطمینان داخل ہوگا کہ یعنی کسی مسلمان کو دیکھ کر آپ کے دل میں بغض نہیں آئے گا، کینہ نہیں آئے گا، آپ نارمل رہیں گے۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم، شاغوتم، مرحبا، ویلکم، سواگتم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے۔ پاس والے یہ راز کیا جانا، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ بات قریب و دور کی نہیں ہے، بات لینے کی ہے۔ ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، داتا صاحب کا فیض لیتے نہیں لیتے؟ داتا صاحب کہاں ہیں؟ مرکز الاولیاء میں۔ تو بزرگوں سے فیض لینے کے لیے دور و قریب کا مسئلہ نہیں ہوتا، کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے۔ بیسیکلی جو بات میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کون عاشق مرشد ہے؟ الحمدللہ۔ یاد رکھنا، جو جس سے عشق کیا جاتا ہو نا، اس کی خوشیوں پر اپنی خوشیاں قربان ہوتی ہیں۔ ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے امیر اہل سنت نے ایک تنظیم بنائی ہے جسے ہمیں لے کر چلنا ہے، نیکی کی دعوت عام کرنی۔ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بہت سارے نیکی کی دعوت دینے والوں کی ضرورت ہے۔ ساری صلاحیت اگر بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے اور اپنی آمدنی کے لیے ہی ہے تو پھر بعض صلاحیت لوگ نیکی کی دعوت کے کام میں کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی قابلیت اور صلاحیت دی ہے تو اس قابلیت اور صلاحیت کو آپ اپنی دعوت اسلامی کے لیے وقف کرنے کی سوچ پیدا کیجئے۔